हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं आखिर टॉपिक है क्या। जम्मू कश्मीर में वादे के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अमित शाह ने ऐसा कहा था, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने पिछले साल हुए शांतिपूर्ण विधानसभा को एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया, जिसमें हिंसा की अनुपस्थिति और उच्च मतदान का उल्लेख किया गया। तो जो ये न्यूज़ है, ये है इकोनॉमिक टाइम्स की। अब हम बात करते हैं आखिर अनुच्छेद 370 है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला है। इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंकर द्वारा तैयार किया गया था। इसे 1949 में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, ध्वज और रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्रदान की थी। ये प्रावधान विलय पत्र की शर्तों पर आधारित था, जिस पर 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद जम्मू और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अब हम बात करते हैं 370 के निरसन की। 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के रूप में पुनः परिभाषित किया। राष्ट्रपति शासन लागू करके संसद ने आर्टिकल 370 को रद्द करने की विधानसभा की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। 5 और 6 अगस्त 2019 को संसद के दोनों सदनों, क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा द्वारा समवर्ती प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों ने आर्टिकल 370 के शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया और उसके स्थान पर नए प्रावधान जोड़ दिए थे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसे 2019 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, ताकि जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। राष्ट्रपति के 2 आदेशों को वैध ठहराया, जिसने भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू करने को बढ़ा दिया और अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय भी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं है और आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर संविधान में कहा गया है कि अपनी संप्रभुता को समर्पित करने के लिए किसी विलय समझौते की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था, क्योंकि इससे संविधान के बाद 21 में रखा गया था। विलय के दस्तावेज में स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 1, जिसमें कहा गया है कि भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग करने से अपरिवर्तनीय परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियां न्यायिक और संवैधानिक जांच के अधीन होगी। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर का संविधान निष्क्रिय है, क्योंकि भारतीय संविधान अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन वाला था अधिनियम 2019 का, उसकी। इसने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया था। लेह और कारगिल जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए और साथ ही साथ शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गए थे। 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर को बरकरार रखी गई तथा 1 लद्दाख को स्थानांतरित कर दी गई। विधानमंडल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या का अनुपात बरकरार रखने के लिए विधानसभा में सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उपराज्यपाल विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 महिला सदस्यों को भी नामित कर सकता है और निर्वाचित विधानसभा 5 साल के लिए होगी। उपराज्यपाल हर 6 महीने में एक बार विधानसभा को बुलाएंगे और उपराज्यपाल हर 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार विधानसभा को बुलाएंगे। विधानसभा को पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़ करके भारतीय संविधान की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में संबंधित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए कानून पारित करने का अधिकार है और समवर्ती सूची में निर्दिष्ट कोई भी मामला भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इसके अलावा
संसद के पास जम्मू कश्मीर और उसके केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, जैसे कि कई प्रकार की हिंसाएं होती थी पहले चुनाव के वक्त में, या फिर लोग मतदान करने कम जाते थे, तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम में भी सुधार देखने को मिला है। साथ ही साथ जैसे कुछ भूमि संबंधी सुधार है, तो उन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो मुझे लगता है आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे, लेकिन ज़रा सा हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो जम्मू कश्मीर भारत के ये ऊपर वाले पार्ट में आता है। लाइक यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ गया एंड बाकी का पूरा पार्ट होता है लद्दाख का। तो मुझे लगता है आज का चैप्टर आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कंटेंट को और पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहेंगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।